हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, हम डिस्कस कर रहे थे एंशियंट हिस्ट्री को अपनी वीडियो में। प्राचीन इतिहास पर 500 प्रश्न जो हम विस्तार में डिस्कस करने वाले हैं, उसका ये 5वां पार्ट है, यानी कि 4 पार्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन से जाके उनको देख सकते हैं। सारे के सारे पार्ट वहां मिल जाएंगे। अदरवाइज आपको यहाँ पर एक आई का साइन दिखेगा, यहाँ से भी आपको वो जो प्लेलिस्ट है वो शो होगी, यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप डिटेल में जो नीचे डिस्क्रिप्शन होगा उसमें भी लिंक दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जो किसी ना किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन्होंने इन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ इन वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल का आइकन दिखेगा, यहाँ पे उस पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियो को ईजिली एक्सेस करते रहें। चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। 4 वीडियो में हम 100 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज 101 से लेके 125 तक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 101 नंबर। द बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स वर रिटन इन, जो बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन है वो किस में लिखी गई है? संस्कृत, पाली या तिब्बतन, नॉट रिटन इन एनी लैंग्वेज बट ओरली ट्रांसमिटेड। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि पाली। पाली भाषा में वो लिखी गई थी। पाली प्राचीन उत्तर भारत के लोगों की भाषा थी, जो पूर्व में बिहार से पश्चिम, ठीक है, पूर्व में क्या है? बिहार है इसके, और पूरब से पश्चिम में हरियाणा राजस्थान तक, हरियाणा राजस्थान, ठीक, यहां तक ये फैली हुई थी। उत्तर में नेपाल, उत्तर प्रदेश से दक्षिण और मध्य, ठीक है। उत्तर की अगर बात करें तो एक तो यूपी था और नेपाल, और दक्षिण की बात करें यानी कि साउथ की, तो मध्य प्रदेश तक बोली जाती थी, यानी कि एमपी तक ये बोली जाती थी। इनको बौद्ध त्रिपिटक की भाषा के रूप में भी जाना जाता है। किसमें? त्रिपिटक, इसके रूप में भी जाना जाता है। पाली जो है ब्रह्म परिवार की लिपियों में लिखी जाती थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट, जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कहां पर हुई थी? लुम्बिनी, कपिलावस्तु, राजगिरा या फिर अवंती। तो आंसर होगा हमारा सी वाला, राजगिरा। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ समय बाद से ही उनके उपदेशों को संग्रहित करने, उनका पाठ यानी कि वाचन करने आदि की उद्देश्य से संगति, ठीक है। इस काउंसिल को हिंदी में क्या बोलते हैं? संगति। आपको अगर हिंदी में क्वेश्चन मिलेगा तो संगति लिखा होगा, ठीक है। संगति सम्मेलन की प्रथा चल पड़ी। इनमें धम्म संगति जो है, ठीक है, कौन सी? धम्म, धम्म संगति, इन्हें धम्म संगति भी कहा जाता था। संगति का अर्थ है साथ साथ गाना। कुल मिलाकर 4 बौद्ध संगति हुई थी जो प्रथम है, जो निम्नलिखित है। सबसे पहली अगर हम देखें, पहली संगति जो थी वो था स्थान राजगृह में, ठीक है, और ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? महाकश्यप, ठीक है। ये याद करने वाली चीजें हैं। और शासन काल जो था वो था अजात शत्रु का, यानी कि हर्यक वंश। हर्यक वंश, ठीक है। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य था कि बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, विनय पिटक तथा सूत पिटक, यानी कि विनय पिटक और सूत पिटक में संकलित किया गया। जो दूसरी हुई थी वो हुई थी साप कमीर, सॉरी, दूसरी जो हुई थी वो थी वैशाली में, और ये कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में, ठीक है। यहाँ भी ईसा पूर्व है और यहाँ भी ईसा पूर्व है। अध्यक्ष जो थे वो इसके थे साब कमीर, ठीक है। शासन काल था वो कालाशोक का था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। ये कालाशोक और यहाँ पर अजात शत्रु,
ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि किसके काल में हुई थी। ठीक है, तो कालाशोक के टाइम पर हुई थी और उद्देश्य केवल इतना था कि अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासंघिक दो भागों में बांटा गया। तीसरी की अगर बात करें हम, तो तीसरी जो हुई थी हमारी वो हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, और 251 में हुई थी ये ईसा पूर्व। अध्यक्ष थे इसके मोगली पुत्तिस। मोगली पुत्तिस। और शासनकाल किसका था? अशोक का था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है कि किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। उद्देश्य क्या था? संघ भेद के विरोध जो कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थिति प्रदान करने का प्रयत्न किया गया, धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से समाधान किया गया तथा तीसरा पिटक जो था वो अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। ठीक है, चौथी और जो आखिरी थी वो थी कश्मीर के अंदर हुई थी। ठीक है, और ये जो थी वो प्रथम शता ईसवी में हुई थी। ठीक है, प्रथम शता ईसवी। और अध्यक्ष थे इसके वसुमित्र। और शासन जो था इसका वो था कनिष्क का टाइम का। ठीक है, तो ये चीजें जो मैं गोला मार रहा हूँ ये सब इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था बौद्ध धर्म का दो संप्रदाय हीनयान एवं महायान में विभाजन। ठीक, आगे बढ़ेंगे तीसरे नंबर पर। अशोक वाज मच इन्फ्लुएंस बाय बुद्धिस्ट मॉन्क कॉल। जो अशोक थे सबसे ज्यादा जिससे उन्हें प्रेरणा मिली, ठीक है, तो वो बुद्धिस्ट मॉन्क कौन से थे? उपगुप्ता, ठीक है, या उपगुप्ता हिंदी में, वसुबंधु, अम्बी, या फिर अश्वघोष। तो आंसर होगा इसका ए वाला, उपगुप्ता। सिद्धार्थ गौतम के मानवतावादी शिक्षकों से प्रभावित होकर अशोक जीवन के उत्तरार्ध में बौद्ध हो गए और दिव्यादन के अनुसार अशोक के बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। कलिंग युद्ध के बाद की ये घटना है। ठीक है, कलिंग जो युद्ध हुआ था उसके बाद की घटना है। आगे बढ़ेंगे। एक मेगास्थनीज विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। जो मेगास्थनीज था वो किसके पीरियड में आया था? तो आंसर है, ऑप्शन है हमारे चंद्रगुप्त सेकंड, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर हर्षा। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज जो था वो यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये सभी को पता होगा। यूनानी सामंत सेल्यूकस भारत में फिर से राज्य विस्तार की इच्छा से 305 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, किंतु उस संधि करने पर विवश होना पड़ा। संधि के अनुसार मेगास्थनीज नाम का राजदूत जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वो कई वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मेगास्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकोटर अलेक्जेंडर डेरियस द पर्सियन। तो आंसर होगा इसका सेल्यूकस निकोटर। ठीक है, द इंडिका वाज रिटन बाय कौटिल्य, पतंजलि, मेगास्थनीज, या फिर पन्ननी। तो ये भी इसका आंसर होगा मेगास्थनीज। और इंडिका जो है ग्रीक लेखक हैं ये मेगास्थनीज, इनके द्वारा लिखी गई थी। मौर्यकालीन भारत का एक लेख भी है ये। ठीक है, मौर्यकालीन भारत के टाइम पे ये लिखी गई थी। ये मूल रूप से प्राप्त नहीं हुई है, परंतु इसके कुछ भाग जो हैं वो परिवर्तित लेखकों के ग्रंथों से प्राप्त हुए हैं। ये हमने अपने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि इंडिका नाम की पुस्तक महान सिकंदर के प्रसिद्ध इतिहासकार लेखक एरियन ने लिखी थी। कौन? इन्होंने लिखी है। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि इंडिका जो है वो इन्होंने लिखी है। जो किसके थे? सिकंदर के लेखक थे, सिकंदर के टाइम के। हालांकि इस बात का ठोस प्रमाण अभी तक मिला नहीं है, बट कहते हैं ऐसा। नेक्स्ट बढ़ेंगे। मौर्यन डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय। जो मौर्य डायनेस्टी थी, तो मौर्य साम्राज्य वो किसने मतलब फाउंड किया था, उसकी स्थापना किसने की थी? अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, और पुष्पमित्रा, या फिर अजातशत्रु। तो ऑप्शन होगा बी वाला सही इसमें, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट बढ़ेंगे। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द आर्यन वाज वेविंग, एग्रीकल्चर, ट्रेड, या फिर सी फार्मिंग। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, एग्रीकल्चर। इसका हम पहले भी हम अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ। जो ऋग्वेदा है वो क्या कंसिस्ट करता है? 1000 ह्यूमंस, 1028 ह्यूमंस, या फिर 500, या फिर 2000। तो इसका आंसर होगा 1028, जो हम अपनी पिछली वीडियो में भी पहले डिस्कस कर चुके हैं।
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। द यूची वर ड्राइवन आउट फ्रॉम वेस्टर्न चाइना बाय द हुनास राष्ट्रिका मंगोल्स या फिर भोजाक्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा हुनास, यानी कि ऑप्शन ए, या फिर इसको हिंदी में हम पढ़ते हैं जो हूण। ठीक है, हूणों के आक्रमण के कारण यूश लोग अपने प्राचीन अभिवाजन को छोड़कर अन्यत्र जाने के लिए विवश हुए। इसके लिए मध्य एशिया के निवास में करने वाली विविध जातियों में से एक प्रकार की उथल पुथल मच गई थी। यूश जाति, जिसे यूची कबीला के नाम से भी जाना जाता है, का मूल अभिवाजन तिब्बत के उत्तर पश्चिम में तकला मकान के मरुभूमि सीमांत क्षेत्र में था। उस समय जो थे हूण लोग उत्तरी चीन के निवासी थे। ठीक है, हूण के आक्रमण के बाद इन यूचियों को पश्चिमी चीन छोड़ना पड़ा। आगे बढ़ेंगे। ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द ड्यूटी ऑफ धर्म महामात्रस, यानी कि धम्म महामात्र। ठीक है, तो द माइनर रॉक एडिक्ट्स, द टू कलिंगा एडिक्ट्स, या फिर अर्थशास्त्र या इंडिका। चार ऑप्शन है इसमें। ऑप्शन जो होगा द माइनर रॉक एडिक्ट्स वो इसका सही होगा। अशोक के 14वें में से, अशोक के 14 शिलालेख हैं, ठीक है, उसमें से 5वें शिलालेख में, ठीक है, 5वें शिलालेख में दासों की संबंधित नीतियों के बारे में चिंता व्यक्त की गई और धम्म महामात्र की नियुक्ति व उनके कर्तव्यों का उल्लेख है। साथ ही इस शिलालेख में अशोक ने उल्लेखित किया कि प्रत्येक मानव मेरा संतान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड वाज इन द हैंड ऑफ, जो मौर्यन पीरियड के टाइम था, जो मौर्यों का उस समय जो था वो किसका हाथ था? 3 बोर्ड्स, 4 बोर्ड, 5 बोर्ड या फिर 6 बोर्ड। ठीक है, तो 6 बोर्ड इसका, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मौर्य वंश की सैन्य व्यवस्था जो है वो 6 समितियों में विभक्त थी। प्रत्येक समिति में से 5 सैन्य विशेषज्ञ होते थे। पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना व नौ सेना की व्यवस्था थी इसमें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइनर रॉक्स एडिक्ट्स ऑफ अशोका डिस्क्राइब द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा बाय अशोका। ठीक है, अशोका द्वारा जो कलिंग वार हुआ था वो किस में माइनर एडिक्ट्स में डिस्क्राइब किया गया है? तो वो है नंबर 13। ठीक है, रोमन में ये लिखा गया है 13, 10, 11 या फिर 12। ठीक, तो इसका आंसर होगा ए वाला नंबर 13। 13वां जो शिलालेख है, यानी कि 14 शिलालेख है, 13वें शिलालेख में ये बताया गया है कि इसमें कलिंग युद्ध और अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन किया गया है। इसमें धम्म विजय का सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसी में पड़ोसी राजाओं का भी जिक्र किया गया है। इसी में अशोक ने आटविक जनजातियों की जो धमकी दी है, धर्म का मार्ग चुने अन्यथा परिणाम जो है आपका बुरा होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज रेंडरेड म्यूजिकली? ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा या फिर अर्थवेदा। मतलब के म्यूजिक जिसके अंदर है वो कौन सा वेद है? तो इसका आंसर होगा सामवेद। साम का अर्थ है गान या संगीत। ठीक है, गान या संगीत, इसका अर्थ क्या है? गान या संगीत, संगीत। सामवेद में स्वरों सहित गाने में आने वाले मंत्र हैं। सामवेद की रचनाओं का गायन होता है। सामवेद में अत्यंत मधुर, संगीतमय तथा परमात्मा की सुंदर स्तुतियां दी गई हैं, इसलिए वेदों में उसकी प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर है। ऑफ द फॉलोइंग हु वाज द हीरो ऑफ फेमस जो है ड्रामा मालवका अग्निमित्रा रिटन बाय कालिदास। ठीक, तो वसुमित्रा या फिर वज्रमित्रा, पुष्पमित्रा या फिर अग्निमित्रा। आंसर होगा डी, अग्निमित्रा। जो मालवी अग्निमित्रम कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक है। ठीक है, ये कौन सा नाटक है? संस्कृत में है, संस्कृत नाटक है। ये 5 अंकों का नाटक है जिसमें मालदेश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम इसमें दिखाया गया है और उनका विवाह का वर्णन भी इसमें किया गया है। ये नाटक राजमहलों में चलने वाले प्रणय षड्यंत्रों का उन्मूलक है। ठीक, द ड्यूटी ऑफ धर्मा महामात्रास आर एक्सप्लेन इन द माइनर रॉक एडिक्ट नंबर। 10 नंबर, 4 नंबर, 12 नंबर या फिर 5 नंबर, कौन से शिलालेख में है? तो ये है 5 नंबर, यानी कि ऑप्शन डी। और इसको हमने 114वें नंबर पे ये डिस्कस भी किया था पहले अभी हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट डील्ड विद इन द पुराण्स? ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट जो है वो पुराण के अंदर नहीं है? ठीक, तो वो है प्राइमरी क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन या फिर जेनोलॉजीज ऑफ गॉड्स या फिर अर्थमेटिक। तो आंसर होगा हमारा अर्थमेटिक, यानी कि डी वाला।
वेद पुराण उपनिषद में अंगणित का शब्द का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन वेदांग ज्योतिषी में व खगोल विज्ञान के विषयों में इसका उपयोग जो है पुरातन काल में संलिप्त है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 119 नंबर, द विष्णु पुराना गिव एन अकाउंट ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है, या फिर द अंद्रास, द वर्धनास, लाइफ ऑफ इंडस वैली। तो आंसर होगा इसका मौर्य डायनेस्टी। विष्णु पुराण में जो है मौर्य वंश का उल्लेख मिलता है। 120 नंबर है, अ वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टेट मशीनरी वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, जो सबसे पहले ऑर्गेनाइज जो स्टेट मशीनरी थी वो किसने की थी? तो है ऑप्शन हमारे द वैदिक आर्यंस, अलेक्जेंडर, गुप्तास या फिर मौर्यास। तो इसका आंसर होगा मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल एवं शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त जहां एक ओर अपने पराक्रम के लिए इतिहास में प्रसिद्ध हैं, दूसरी ओर सुव्यवस्थित व सुसंगठित शासन प्रणाली को जन्म देने वाले परिणाम स्वरूप भारतीय इतिहास में विशेष महत्व रखते हैं। मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना में चंद्रगुप्त के सलाहकार मंत्री जो हैं वो चाणक्य का विशेष योगदान रहा है। चाणक्य के अर्थशास्त्र से हमें मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था की विस्तृत जानकारी भी मिलती है। आगे बढ़ेंगे। द लास्ट मौर्यन किंग वाज, जो सबसे आखिरी मौर्यन किंग था वो कौन था? तो आंसर हमारे ऑप्शन हमारे पास हैं, पुष्पामित्र शुंगा, अशोका, हर्षा या फिर बृहद्रथ। ठीक है, मौर्य वंश के जो लास्ट शासक हैं वो बृहद्रथ हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही होगा, जिसे उसके सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, पुष्पमित्र शुंग इन्होंने मारा था, फिर उन्होंने शुंग जो है साम्राज्य उसकी स्थापना की थी। आगे बढ़ेंगे। बिंबसारा वाज सक्सीडेड बाय अशोका, अजातशत्रु, वासुदेवा या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा बी वाला ऑप्शन, यानी कि अजातशत्रु। बिंबसार ने ये 544 ईस्वी में, ईसा पूर्व में से 492 ईसा पूर्व तक 52 वर्षों तक, यानी कि कितने 52 वर्ष तक शासन किया था। वो अपने बेटे अजातशत्रु के द्वारा कैद में डाला गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। अतः बिंबसार के बाद अजातशत्रु उसका उत्तराधिकारी बनकर गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, और कैद में कितने टाइम तक डाला? 492 से 460 तक। ठीक है, यानी कि 32 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द उपनिषद्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द ब्रह्मास बाय ट्रेटिस कॉल्ड वेदास, ठीक है, या फिर आर्यांकास, इपिक या फिर पुराण। तो इसका आंसर होगा हमारा बी वाला आर्यांकास। ठीक है, अधिक विस्तार से न जाते हुए बस इतना जान लीजिए इसमें कि उपनिषद में जो वैदिक साहित्य का एक अभिन्न अंग है, ये ब्राह्मण ग्रंथ से अणक द्वारा पृथकता का स्वरूप भी है। अगला क्वेश्चन है 124, द रिलीजियस मूवमेंट्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वर लेड बाय शूद्रास, क्षत्रिय प्रिंसेस, वैश्यास या फिर ब्रह्मास। तो क्षत्रिय प्रिंसेस इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ये तथ्य एक प्रकार से दोनों धर्मों की समानता में शामिल होगा, क्योंकि जैन और बौद्ध दोनों धर्मों के प्रचारक व प्रसारक क्षत्रिय राजकुमार थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने अपने अपने विचारों को उपनिषदों की संख्या दर्शन से प्राप्त किया है। इस प्रकार दोनों धर्मों के जो विचार थे उनका मूल स्रोत समान था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, whom कैन वी कॉल द फर्स्ट नेशनल रूलर ऑफ इंडिया? जो नेशनल रूलर ऑफ इंडिया है सबसे पहला, उससे वो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, हर्षा या फिर अजातशत्रु। तो इसका आंसर होगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक या प्रथम सम्राट हम कह सकते हैं, वो चंद्रगुप्त मौर्य को ही माना जाता है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमें पता लग सके कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, और या कोई इम्प्रूवमेंट अगर इसमें करना है तो वो इम्प्रूवमेंट हम कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।